जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोर्चुगीज़ से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। तो पहला स्टेटमेंट है, द हाईली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द पोर्चुगीज़ फॉर द ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज़ थे, वो लोग जब लगभग जो है 100 साल तक उनका जो है ट्रेड पे, ईस्टर्न ट्रेड पे जो है कंट्रोल रहा, करीब करीब 100 सालों तक। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दे ओपन फैक्ट्रीज इन कोचीन, गोवा एंड दमन। तो देखिए, जब अल्बुकर्क आया था तो अल्बुकर्क जो है गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, और अल्बुकर्क को ही माना जाता है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़। ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ जो है पोर्चुगीज़ की कोचीन, गोवा और दमन में थी। ठीक है, सेकंड भी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि दे यूज्ड पावर अलॉन्ग विद द ट्रेड फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, और ट्रेड के साथ साथ जो है पावर का यूज़ भी जो है पोर्चुगीज़ ने किया। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है, एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा इन 1508। एल्बुकर्क ने जो है 1508 में गोवा कैप्चर किया। तो एल्बुकर्क ने कब कैप्चर किया था? 1510 में, 1510 में कैप्चर किया था, न कि 1508 में। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सही इसका है आंसर सी, 1, 2 एंड 3। बात करते हैं अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जहंदर शाह के टाइम पीरियड पे जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो जुल्फ़िकार खान, इनका वज़ीर, देखता था, और इसके द्वारा जो है कई मेजर्स लिए गए ताकि एम्पायर को जो है बचाया जा सके। तो उस मेजर्स में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है ये बताना है कि ठीक है, डिड नॉट इंक्लूड बताना है। पहला है, जिजिया टैक्स वॉज एबॉलिश्ड। तो जिजिया टैक्स को जो है एबॉलिश कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जयसिंह ऑफ अमेर एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई। ये भी सही है, इनको ये टाइटल जो है दिया गया था। जयसिंह वॉज मेड द सूबेदार ऑफ जयपुर। जयसिंह को जो है जयपुर का सूबेदार बना दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जयसिंह को जो है मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। थर्ड क्वेश्चन है कि किसने ये कहा कि जो चेरी है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है 1851 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है उस टाइम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था और कहा गया था कि अवध जो है, अवध एक न एक दिन जो है वो चेरी की तरह हमारे पास ही आके गिरेगा। और 5 साल बाद ही 1856 में क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है अवध को कैप्चर कर लिया जाता है। तो अवध के लिए जो है लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है 1857 के रिवॉल्ट को लेकर इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये बताना है। तो रेबेलियन स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को दिल्ली से। तो यही पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत है, क्योंकि 10 मई 1857 को जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट होता है, न कि दिल्ली से। तो सही आंसर होगा फोर्थ का ए। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि हैदराबाद स्टेट की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट? तो हैदराबाद स्टेट की स्थापना की निज़ामुल मुल्क ने। ठीक है, हैदराबाद स्टेट की स्थापना की निज़ामुल मुल्क ने 1724 में। 1724 में जो है निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद स्टेट की स्थापना की। और निज़ामुल मुल्क ने जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स को भी जो है अपने रास्ते से हटाया था। ठीक है, सैयद ब्रदर्स को रिमूव करके, और ये खुद जो है निज़ामुल मुल्क जो है थ्रोन पे बैठा था। सैयद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर्स के नाम से भी जानते हैं, किंग मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के जो नवाब थे उनमें से किस नवाब ने अपने एरिया में से, अपने साम्राज्य में से जो है उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा जो है मराठों को दे दिया था? किसने ऐसा किया था? तो ऐसा करने वाला था अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां ने ऐसा किया था। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि टीपू सुल्तान ने जो है मैसूर में रूल किया, उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1798 में। तो पहला ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की हत्या होती है 1799 में। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। तो पहला आंसर सही हो गया। उसके अलावा इनके द्वारा एक
नया कैलेंडर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात सही है। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी बात सही है। ही प्लांटेड अ फ्रीडम ट्री भी इनके द्वारा जो है सेरिंगापट्टनम में जो है प्लांट किया गया था, और जैकोबिन क्लब के ये मेंबर बने थे टीपू सुल्तान। तो ये तीनों सही है और जो पहला है गलत है, इसलिए सही आंसर होगा 7 का ए। 8 क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट को बिहार में लागू करने का रीज़न क्या था। तो पहला है कि ज़मींदार हैव नो राइट्स ओवर लैंड, तो पहला जो स्टेटमेंट गलत है। एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, नहीं ये भी नहीं होगा। टू मेक फिक्स रेवेन्यू डिसीजन फॉर लैंड रेवेन्यू, ठीक है, तो ये सही है क्योंकि वो जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बिहार में इसीलिए आया था कि एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो बिहार से हासिल किया जा सके। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सन्यासी रेबेलियन हुआ बंगाल में, उसमें जो है लैंडलॉर्ड्स और जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धार्मिक गुरु थे, इनके द्वारा भी जो है सन्यासी विद्रोह में जो है पार्टिसिपेट किया गया। लेकिन क्या मेन रीज़न था सन्यासी रेबेलियन का। तो पहला है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द पिलग्रिम ट्रैवलिंग टू पिलग्रिम साइट, ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था अगर आप किसी भी पिलग्रिम साइट पर ट्रैवल करते हैं, तो ये बात सही है, लगाया गया था। सेकंड है सीवियर फेमाइन इन बंगाल इन 1770, तो 1770 में बंगाल में जो है फेमाइन आया था, तो ये भी जो है एक रीज़न था। थर्ड है द जमींदार्स बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जमींदारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था सन्यासी रेबेलियन में, इसीलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है किस इंग्लिश गवर्नर जनरल का है। तो जनरली द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर ब्रिलियंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक दैन इन एनी कंट्री इन यूरोप, ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो करीब करीब 1 सेंचुरी तक जो पुर्तगाली थे वो साउथ इंडिया में डोमिनेट करते हैं, ठीक है, और सीज पर उनका पूरा रूल रहता है। और तो इस पूरे रूल का डोमिनेशन का क्या इंपॉर्टेंट रीज़न था। पहला है द होल ऑफ साउथ इंडिया वॉज आउटसाइड द मुगल एम्पायर, बात तो सही है, मुगल एम्पायर के जो है कंट्रोल के बाहर था साउथ इंडिया। सो दे डिड नॉट हैव द फेस द माइट ऑफ द मुगल्स, इसीलिए जो है पुर्तगालियों का सामना जो है मुगल से नहीं हुआ, ठीक है, ये तो सही है स्टेटमेंट। फिर भी हम बाकी देखते हैं। बिटवीन 1500 एंड 1600 द होल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड था। एंड स्टेट वर इंगेज इन म्यूचुअल स्ट्रगल, और स्टेट जो है म्यूचुअल स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। नो यूरोपियन पावर वर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि पुर्तगाली के बाद जो है आपके डच जो है वो आ गए थे। पोर्चुगीज वर द ग्रेट वॉरियर्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस सही स्टेटमेंट जो है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मुगल एम्पायर का कंट्रोल नहीं था, और उसकी वजह से जो है उनको मुगल्स का जो है विरोध पुर्तगालियों को नहीं झेलना पड़ा। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है रिगार्डिंग डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ये तो सही है। डच पार्लियामेंट एक्सेप्टेड लार्ज चार्टर गिविंग द कंपनी राइट टू वेज वॉर, ट्रीटीज़ कंक्लूड कर सकते हैं या ट्रीटी को कौन कर सकते हैं। तो डच पार्लियामेंट के द्वारा जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था, ये भी सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है। द डच वर नॉट पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन इंडिया बट इन आइलैंड लाइक इंडोनेशिया वेयर स्पाइसेस वर प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस, जहाँ पे इंडोनेशिया में डच इंटरेस्टेड थे, तो ये भी बात सही है। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन पटना इन 1633, तो डच जो है वो 1632 में 1632 में पटना में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, ना कि 1633 में। तो 12th का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ के जो गवर्नर को एडवाइस किया टू स्टैब्लिश अ सिविल एंड मिलिट्री पावर एंड मेक ए सिक्योर एंड लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू सच दैट इंडिया मे हैव लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड एवर लास्टिंग एम्पायर, यानी ऐसा नागरिक और ऐसी सैन्य शक्ति स्थापित करे कि राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके। तो इसका जो है सही आंसर होगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता की जो नींव है वो रखी गई 1698 में, और कौन सा एरिया जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो सूता नदी जो है वो कलकत्ता का पार्ट था, कालीकटा भी जो है इसको कालीकट के नाम से जानते हैं वो भी कलकत्ता में था, गोविंदपुर भी कलकत्ता में था, 24 परगना जो है वो कलकत्ता में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है
एनुअल इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वॉज 5 लाख पाउंड्स इन 1708, लेकिन 1740 आते आते जो है 17,95,000 पाउंड हो गया था। तो ये बात सही है। ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता बिकेम द सेंटर्स ऑफ डेवलपिंग सिटीज़। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो है वो डेवलपिंग सिटीज़ का सेंटर हो गया था ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे। ये भी सही है। बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द पॉपुलेशन ऑफ मद्रास हैज़ इंक्रीज टू 3 lakhs। 18वीं शताब्दी आते आते मद्रास की पॉपुलेशन जो है 3 लाख हो गई थी, कलकत्ता की 2 लाख हो गई थी और बॉम्बे की जो है 70,000 हो गई थी। तो ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है कि 1600 के चार्टर से जो है ग्रांटेड द कंपनी द मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप्स फॉर 10 years। तो ये कहा गया कि 1600 के चार्टर से इनको जो है 10 साल की मोनोपोली मिली। तो इनको जो है 10 साल की मोनोपोली नहीं मिली थी, इनको जो है 20 साल की मोनोपोली मिली थी उस चार्टर से ट्रेडिंग के लिए। तो जो है ये 15 का डी स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने जो है सबसे पहला जो स्टेट अपने कंट्रोल में लाया है वो था बंगाल, और इसके कई रीजंस थे। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से इकोनॉमिक रीज़न इसमें से जो है नहीं थे। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज़ हैड ल्यूक्रेटिव बिजनेस इंटरेस्ट अटैच टू बंगाल। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है ये उत्तर नहीं होगा। वैल्यूएबल प्रिविलेजेस वर ग्रांटेड टू द ब्रिटिश बाय एन इम्पीरियल डिग्री ऑफ मुगल एम्पर इन 1770। तो 1717 के चार्टर से जो है इनको बंगाल उड़ीसा का जो है दीवानी जो है मिल गया था। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये भी सही नहीं, यहाँ आंसर सही नहीं होगा ये वाला। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर एग्जेम्प्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। द मुगल एम्पर गिव कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द ब्रिटिश। ठीक है, तो मुगल एम्पर ने कंप्लीट प्रोटेक्शन ब्रिटिश को नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए जो है ये सही होगा। 16 का जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासे को किसने जो है इंडिया की जो है काली रात बताई, यानी ब्लैक नाइट बताया बैटल ऑफ प्लासे को। तो नवीन चंद्र सेन ने कहा। ठीक है, नवीन चंद्र सेन ने कहा दैट बैटल ऑफ प्लासे वॉज द ब्लैक नाइट ऑफ द इटर्नल सॉरो बिगेन फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनका एक ही टारगेट था, एक ही एम था कि जितना लूट सकते हैं लूट लो। मीर जाफ़र जो है वो एक ऐसी सोने की थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। ठीक है, तो ये कथन जो है किससे संबंधित है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कर्नल मेल्सन से, कर्नल मेल्सन से रिलेटेड है। इन्हीं के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19th क्वेश्चन। तो जो लॉर्ड वेल्जी थे, लॉर्ड वेल्जी जो है वो अपने एम को अचीव करने के लिए वो कौन सा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है लेके आए थे? तो सब्सिडरी टीटीपीसी, ये तो गलत है। ओपन वॉर। लॉर्ड वेल्जी जो है वो लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। 20वां क्वेश्चन है कि किसने ये कहा था, डिक्लेयर किया था कि इट इज़ बेटर टू डाई एज ए वॉरियर than to live as pitiful slave of the infields and join the list of their pensioned राजा एंड नवाब। यानी कि किसके द्वारा कहा गया कि काफिरों का दैनी दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाए। ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट जो है वो टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया कि वी हैव नो राइट टू ऑक्यूपाई सिंध, यानी हमको जो है सिंध पे कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स नेपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। किस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। 23वां क्वेश्चन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बरदोली सत्याग्रह को लेकर सही है? पहला है मेनी सोशल रिफॉर्म्स वर डन इन इट्स बैकग्राउंड। ठीक है, कई सोशल रिफॉर्म्स हुए, ये बात सही है। इस मूवमेंट में सोशल बॉयकॉट को जो है हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ये भी सही है। और बरदोली सत्याग्रह में जो है महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया गया, ये भी सही है। उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास के बोर्ड रेवेन्यू के प्रेसिडेंट कौन थे जिनके द्वारा कहा गया कि आवर सिस्टम एक्ट मच लाइक ए स्पॉन्ज
sucking up all the good things from the banks of the Ganges and squeezing on the shores of Thames। यानी हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसका था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जॉन सुलिवन के द्वारा। जॉन सुलिवन जो है वो मद्रास के जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एनी बेसेंट के संबंध में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? एनी वॉज अ आयरिश वुमेन हु केम इन इंडिया इन 1893। ठीक है, तो ये तो सही है। एनी बेसेंट अ मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इन 1888। ठीक है, तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी 1888 में, ये भी सही है। ड्यू टू हर एफर्ट्स द सेंट्रल हिंदू कॉलेज वर इस्टेब्लिश्ड। तो वाराणसी में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से 1898 में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट है सी ऑलवेज केप्ट हर सेल्फ अवे फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, इन्होंने हमेशा अपने आप को नेशनल मूवमेंट से दूर नहीं रखा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 25 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अ 3-day कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये बात भी सही है। ऑल द प्रोमिनेंट स्पीकर्स ऑफ द कन्वेंशन यूज टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। सब लोग जो है इंग्लिश में स्पीच देते थे, ये भी सही है। एट द एंड ऑफ सेशन के एंड पे जो है रेजोल्यूशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इशूज वर पास्ट, ये भी सही है, इसलिए 26 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इलाहाबाद में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन जो है वो 7 ब्रिटिश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनका एक ग्रुप था साइमन कमीशन। ठीक है, जो 8 नवंबर 1927 को जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ले आने के लिए बनाया गया था। और मेन इसलिए बनाया गया था कि जो उस टाइम मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को चेक करने के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद जो है कांग्रेस का जो है एक सेशन होता है मद्रास में 1927 में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस जो है साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेगी। तो जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से जो है साइमन कमीशन को बॉयकॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रियोतवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया था इंडिया में? तो उसका सही आंसर है रीड एंड मुनरो। रीड एंड मुनरो ने जो है रियोतवारी सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो है वो फॉल्स है, गलत है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सर्विसेज का फादर बोला जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। ही केम इन 1786 एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बात सही है, 1786 में जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बने, तो आंसर ये भी नहीं होगा। ही इंक्रीज द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। ही ओपन फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता 1800। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए 29 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोदिनी दासी से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन द नेम ऑफ अमर कथा। अमर कथा के नाम से जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये सही है। इनकी आत्मकथा जो है कई भागों में जो है प्रकाशित हुई थी, ये भी बात सही है। और इन्होंने बंगाल में जो है एक थिएटर की स्थापना में जो है हेल्प किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, 30 का जो है सी।